Hello friends. Today we are going to start our some of the practical sessions. ये सेमेस्टर में आप लोगों को जो पिछले सेमेस्टर में हुआ है मतलब हमने जो लिनक्स के कमांड्स देखे हैं कमांड्स आपको पता है हाउ टू रन दैट कमांड्स इनटू आवर टर्मिनल बट नाउ वी आर लर्निंग ऑनलाइन आप जो है तो आप ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब हमें देखना है कि ऑनलाइन हम कुछ जो प्रैक्टिकल्स हमारे है ये सेमेस्टर के तो हाउ वी कैन परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल्स बाय सिटिंग एट द होम। अभी आप लोग सब घर पर है तो घर पर बैठकर वो प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं और मैक्सिमम जो हमारा टाइम है अभी का तो हम उसके उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। So there are some of the practicals you have इन शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट में आपको जो है तो ये सेमिस्टर में जो है तो कुछ प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने हैं। हमने जो लास्ट सेमेस्टर में कमांड देखे वो कमांड्स का भी आप इस्तेमाल शेल स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस पाइथन लैंग्वेज। it is scripting shell scripting is as much similar to that of the python, but there are some certain syntax, some of the syntax are some at some places are different, but maximum जो है तो वो सेम ही है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन। देखो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास लिनक्स इंस्टॉल्ड है उनके लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर दे कैन परफॉर्म देयर शेल स्क्रिप्टिंग विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। उबुंटू का हमारा जो टर्मिनल है उसके थ्रू वो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है या फिर जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो अपने मोबाइल पर ही सब अटेंड कर रहे हैं, सो दे कैन यूज़ दिस वेबसाइट। मैं जो आपको एक वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वो वेबसाइट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है onlinegdb.com, onlinegdb.com। आप ये इस पर जाकर आप ऑनलाइन gdb.com पर जाकर आप नॉट ओनली आप द शेल स्क्रिप्ट कंपाइलर बट जो आपके जितने सारे कंपाइलर है, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, वी बी हो गया, सी शार्प हो गया, कोई भी कंपाइलर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक लैंग्वेज का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप कौन सी भी जो है तो लैंग्वेज वहाँ पर या फिर आप कंपाइलर उसका आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम जो लोग जो है तो जो लोग लिनक्स में काम कर रहे हैं, जिसके जिन लोगों के पास लिनक्स है उन्हें क्या करना है तो वो लोग कोई भी अपना जो टेक्स्ट एडिटर है या उसमें जाकर आप वो शेल स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं और उसको जाकर टर्मिनल पे कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए आपको जस्ट यू विल हैव टू सिंपली टाइप sh डॉट जो आपका कमांड है वो आप जो आपका फाइल नेम है वो आपको एंटर करना है एंड यू विल गेट दैट फाइल नेम एग्जीक्यूटेबल। आपको आपकी वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन ये ऑनलाइन कंपाइलर में ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू राइट कमांड्स एंड यू विल हैव टू click on run button so that the command will be executed. This is very easy. अभी आप जो लोग घर पर है मैक्सिमम लोगों के पास जो है तो रिसोर्सेस नहीं होंगे, लैपटॉप भी बहुत लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के पास आपके सेल फ़ोन है तो सेल फ़ोन पर भी आप ये ऑनलाइन gdb.com का इस्तेमाल करके आप जो है तो लिनक्स कमांड्स रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो शेल आपका शेल स्क्रिप्ट है उसको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जो है शेल स्क्रिप्ट इट इज़ वेरी इजी। हमने जो लास्ट सेमेस्टर में कमांड्स देखे हैं उस कमांड्स का आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है तो आपको यहाँ पर हैंड्स ऑन बताऊँगा। हमने लास्ट टाइम जो है तो कुछ कमांड्स देखे थे, जैसा कि हमें डेट कमांड है,
डेट कमांड अगर हम एंटर करेंगे टर्मिनल में तो वी विल गेट अ डेट ऑफ करंट डेट, जो करंट डेट है तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर डेट टाइप किया, यहाँ पर रन को क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ये डेट यहाँ पर मिल गई है, थर्सडे May 20। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, बट I have got this output of this command। हमने देखा है कि कैल कमांड भी हमारे पास है, जिसे हम कैलेंडर कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैल कमांड टाइप करूँगा तो आई विल गेट अ आउटपुट। ये आप सब लोगों ने ये सब प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कमांड्स एंड शेल स्क्रिप्ट। अभी देखो, शेल स्क्रिप्ट आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं जिसमें आप जो लिनक्स के कमांड है उसका यूज़ आप शेल स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। अभी सिंपली हम देखेंगे, सपोज मुझे एक कमांड एंटर करनी है, कैलेंडर चाहिए मुझे, कैलेंडर चाहिए मुझे 5th मंथ का 2020, मतलब मई 2020 का मुझे अगर कैलेंडर चाहिए तो मुझे ये कमांड टाइप करना था, राइट। अभी अगर मैं शेल स्क्रिप्ट करना चाहूँ तो अगर मुझे अगर यूज़र के पास से कुछ वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू लेकर मुझे वो कैलेंडर डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू राइट अ शेल स्क्रिप्ट। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ जो है शेल स्क्रिप्ट के कुछ सिंटैक्स है वो टाइप करने पड़ेंगे। इट इज़ वेरी इजी, आप सब लोगों को पता है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इको एंटर मंथ, एंटर मंथ, रीड ए, then again echo enter year and we'll say read p। अभी हमने क्या किया, तो यूजर से कुछ वैल्यूज हमें इनपुट करने हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, इको टाइप किया, एंटर मंथ, जो क्या आउटपुट आएगा तो उसमें पहले डिस्प्ले होगा एंटर मंथ, जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो मिल जाएगी हमें ए, वो कॉपी हो जाएगी ए में। फिर क्या होगा, तो अगला आउटपुट यूज़र के सामने जाएगा एंटर ईयर, यूज़र ईयर एंटर करेगा, उसकी भी वैल्यू हम कॉपी कर लेंगे बी में। अभी हमें क्या करना है, तो हमें कैल का इस्तेमाल करना है। अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, कैल, अभी मेरे पास वैल्यू तो मिल गई है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्या है मेरी मंथ की वैल्यू, तो ए, आई विल राइट ए, बट नॉट ए, आई विल राइट $a। अभी ईयर भी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, $p, राइट। मैंने क्या किया, कैल कमांड का इस्तेमाल किया और जो मैंने यूज़र से मुझे जो इनपुट मिला है वो मैंने यहाँ पर ले लिया। सो आई विल रन दिस कमांड। इट इज़ वेरी इजी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोगों को पता है। सो एंटर मंथ, सपोज 5th, enter year 2020, okay, and I will say enter, I will get a calendar of May 2020। चलिए इसमें और ऐड कर देते हैं, कैल कमांड में हमें जो ऑप्शन थे वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बिफोर 4 एंड आफ्टर 2, राइट। मतलब जो यूज़र मंथ एंटर करेगा उसके पहले के 4 मंथ और उसके बाद में के 2 मंथ्स यहाँ पर मुझे आउटपुट में मिल जाएंगे। देखते हैं, एंटर मंथ, आई से 5 एंड 2019, यस, देखते हैं आउटपुट, यस, आई विल गेट अ बिफोर 4 and after 2। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, नॉट ओनली कैल कमांड, लेकिन आप जो हमने सब कमांड्स सीखे हुए हैं वो अभी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है तो उसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक सपोज एंटर एनी नंबर, I say enter another number,
I got B, and suppose I will say echo the addition of two numbers is equal to, यहाँ पर क्या करना है मुझे, EXPR एक्सप्रेशन यहाँ पर टाइप करना है। जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर जो है, तो मैं शिफ्ट दबा के ये जो टिल्ट साइन है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ और EXPR यहाँ पर लिखता हूँ, EXPR $A स्पेस प्लस स्पेस $B, और यहाँ पर जो है टिल्ट करके यहाँ पर एक्सप्रेशन क्लोज कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, enter any number, I will say 5, enter another number, I will say 6, the addition of two numbers is 11. So likewise हम जो है तो सिंपल छोटे जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो आपके सामने कंपाइलर दिख रहा है, दैट इज़ ऑनलाइन कंपाइलर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन GDB, बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आपको जो है तो एडिटर इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप सबलाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप जो है तो शेल स्क्रिप्ट पूरी टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद उसको आपको सेव करना है .sh, शेल स्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन होता है .sh। सेव करने के बाद आप उसको जाके टर्मिनल पे रन कर सकते हैं। टर्मिनल पे रन करने के लिए यू विल हैव टू राइट अ कमांड sh स्पेस फाइल नेम आपका जो है तो फाइल नेम .sh स्पेस फाइल नेम .sh आप टाइप करके आपको उसको आप शेल स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। The whatever the code I have written over here is the same that you can use it onto the Ubuntu. So this is very simple, this is very easy। Python में भी आपने इसका इस्तेमाल किया है। echo कमांड आपको पता है, रीड कमांड आपको पता है, रीड करके हम कोई भी वेरिएबल है वो हम रीड कर सकते हैं। अभी जो है आपके लिए दो असाइनमेंट भी मैं यहाँ पर कल आपको दे दूँगा। आपके जो मूडल पे है आपको 2 असाइनमेंट मिल जाएंगे। सो आप इस पर जो है तो वो परफॉर्म कीजिए ऑनलाइन GDB। जिन लोगों के पास उबुंटू है, जिन लोगों के पास लैपटॉप है, दे कैन यूज़ उबुंटू और फॉर परफॉर्मिंग दैट 2 programs that I will give you, and ये आपको मुझे लगता है ये पता चल गया है। सो दिस इज़ द सेम दैट वी हैव इन आवर थर्ड यूनिट। तीसरे यूनिट में हमें ये सेम पार्ट है जिसे राइटिंग एंड रनिंग अ शेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस वन। इसमें हम कोई भी कमांड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकवाइज हम इसकी शेल स्क्रिप्टिंग जो है आगे जो है तो हमें इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखने हैं, इसमें हमें स्विच केसेस देखने हैं, लूपिंग हमें देखना है यहाँ पर। तो हम धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल सेशन आगे बढ़ाएंगे और आगे जाके हम इसमें जो है तो आगे का पार्ट हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू ऑल।